जय हिंद। इसके पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को ज्वालामुखी के आंतरिक विस्फोट के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति के बारे में बताने का प्रयास किया था। अब इस वीडियो में मैं ज्वालामुखी के बाह्य विस्फोट के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्वालामुखी का बाह्य विस्फोट कैसे होता है। तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो द्रव रूप में होता है, और जब पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होती है तो ये मैग्मा पृथ्वी से बाहर आना चाहती है, और वैसे स्थान पे जहाँ पे जो पृथ्वी की जो बाह्य चट्टानें हैं वो जहाँ पे ज़्यादा कमज़ोर होती हैं वहीं से मैग्मा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे ज्वालामुखी का बाह्य विस्फोट कहा जाता है। इसमें जो मैग्मा है वो कुछ इस तरीके से, जैसे ये पृथ्वी की आंतरिक सतह हैं और ये ऊपर सारे चट्टानें हैं। तो ये पृथ्वी की जो ये दांत दिख रहा है आपको, ये मैग्मा है, और यही मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलेगी। तो ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करेगी। इसमें पर्वत और पठार जैसे संरचनाएं और कुछ मैंने नाम यहाँ पे लिख रखा है। क्रेटर क्या होता है, राग परत क्या होती है, डाइक क्या होती है, इस प्रकार की कुछ संरचनाएं बनती हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो मैग्मा है जब ये पृथ्वी के अंदर से जब बाहर की ओर निकल के ज़मीन पे बहने लगता है तब इसे लावा का नाम दे दिया जाता है, और इस लावा के परत दर परत जमा होने से ही विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो आपको एक ट्यूब सा दिख रहा है, शंकु के आकार की जो आकृति दिख रही है, इसे शंकु का नाम दे दिया जाता है, लेकिन ये आकार के आधार पे कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करें, जब इस शंकु का आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इससे जो लावा निकलता है वो बहुत, उसकी लावा जो निकलता है उसका ढलान जो होता है बहुत कम होता है, जिस कारण इसे सिंडर शंकु का नाम दिया जाता है। फिर इसमें ये जो मैग्मा जो निकल रही है, इसमें जब ये सिंडर शंकु होता है तो लावा और राख का जमाव बहुत मंद ढलान के साथ होता है। फिर उसके बाद से बात करें कि कंपोजिट शंकु का, तो जो सिंडर शंकु है इसी का और जब बड़ा रूप ले लेता है, ज्वालामुखी की विस्फोट बार बार होती रहती है, जिससे सिंडर शंकु कंपोजिट शंकु में बदल जाता है और इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो और इसकी चौड़ाई, जो शंकु होता है इसका चौड़ाई भी यानी मोटाई और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें जो मैग्मा बाहर निकलती है उसमें लावा और राख की जो परत बनती है वो एकांतर क्रम में, एक लावा की परत बनेगी, एक राख की परत बनेगी। इस प्रकार से जो बाहर निकलने वाला लावा होगा उसका जमा होता है। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, जब ये सिंडर शंकु कंपोजिट शंकु का रूप ले लिया है तो इसमें से जो लावा निकल रही है वो परत दर परत, यानी कि एक परत लावा का जमा हो रहा है तो दूसरा परत राख का जमा हो रहा है। फिर तीसरा बात करें कि क्रेटर क्या होता है, तो ये जो कंपोजिट शंकु था इसका आकार और ज़्यादा जब बड़ा हो जाता है तो क्रेटर का निर्माण होता है, और ये क्रेटर का भी और ज़्यादा जब आकार बड़ा हो जाता है तो कोल्डेरा का निर्माण होता है। अब ये जो क्रेटर है और कोल्डेरा है, जब ये ज्वालामुखी शांत अवस्था में आ जाती है, मतलब इसमें विस्फोट की प्रक्रिया नहीं होती है, तो क्रेटर और कोल्डेरा का चूँकि आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से उसमें पानी का जमाव हो जाने के कारण इसको क्रेटर या कोल्डेरा झील के नाम से जाना जाता है। भारत में महाराष्ट्र में लोनार झील जो है वो क्रेटर झील का ही एक उदाहरण है। अब बात करें कि परिपोषित शंकु क्या होता है, तो परिपोषित शंकु जो होता है वो जो मुख्य शंकु है इसका कई शंकु में बंटवारा हो जाता है जब, तो परिपोषित शंकु का निर्माण होता है। और उसके बाद से बात करें कि ज्वालामुखी प्लगडोम क्या होता है, तो ज्वालामुखी प्लगडोम जो होती है वो एक विशेष प्रकार की नली के आकार की संरचना होती है, जो एक मतलब जिसमें अम्लीय मैग्मा का जमाव हो जाता है और एक ऊर्ध्वाधर रूप में अम्लीय मैग्मा का जमा हो जाता है। इसमें सिलिका की अधिकता होती है। फिर बात करें कि
पार्श्व विस्फोट क्या होता है? तो पार्श्व विस्फोट जब जो मुख्य ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है उसके बगल से जब कोई विस्फोट हो जाता है ज्वालामुखी का, तो उसे पार्श्व विस्फोट के नाम से जाना जाता है। फिर अगला बात करें कि कुमोला डोम क्या होता है। तो कुमोला डोम एक ऐसी आकृति होती है जिसमें जो ये लावा जो बाहर निकल रहा है वो गुंबद के रूप में परत दर परत जमा होने लगता है, तो उसे कुमोला डोम के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा बात करें कि थोलाइट क्या होता है। तो जो शंकु का सबसे ज़्यादा बड़ा रूप था कोल्देरा, जब कोल्देरा में शंकु के जो कोल्देरा है उसमें जब शंकु के रूप में अम्लीय मैग्मा जमा हो जाती है तो उसे थोलाइट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मैं आप लोगों को ज्वालामुखी के बाह्य विस्फोट द्वारा बनने वाली जो संरचना थी उसके बारे में बताने का प्रयास किया हूँ। क्योंकि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जिस जगह पे यह विस्फोट होता है वहाँ पे लावा जो होता है वो पृथ्वी पे परत दर परत जमने लगता है, जिससे वहाँ पे पाए जाने वाली वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो होते हैं वो लावा के अंदर दब जाते हैं और बहुत समय के बाद वो जीवाश्म के रूप में बदल जाते हैं। तो जो महाराष्ट्र के मुंबई हाई जो है वहाँ पे पेट्रोलियम की जो प्राप्ति होती है वो ज्वालामुखी के विस्फोट द्वारा ही जो जीव जंतु दब गए थे उनसे जो जीवाश्म का निर्माण हुआ था उससे पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। ये चूँकि इसमें से पृथ्वी के अंदर से ये मैग्मा बाहर निकलती है तो इसमें बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ भी पाए जाने की संभावना होती है। तो कहीं कहीं ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है वो अच्छा भी साबित हो जाता है और कहीं कहीं इसे ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैं ये संरचना के बारे में बताने का प्रयास किया हूँ वो समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।